Good morning, all of you. Myself Priyanka, and I am from Inside Classes Sector 13 P1. तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है ये सराउंडिंग? अगर हम देखें मैटर इन आवर सराउंडिंग। देन सराउंडिंग क्या है? हमारे आसपास की चीजें। फिर व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर कोई भी चीज। अगर मेरे पास ये पेन है, पेन क्या है? मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है, जो जगह लेती है। मैं कह सकती हूँ कि ये 10 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, तो इसको मैं मेजर कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरा क्या है? ये मैटर है। अगर मैं बात करूं मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव some mass is known as matter. अगर कोई भी चीज जो जगह लेती है, जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो मेरा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्लियर है? अब ये बताओ, क्या हम अपने इमोशंस को भी मैटर में काउंट कर सकते हैं? क्या मैं कह सकती हूँ बच्चों मैं आपसे 100 प्यार करती हूँ या बच्चों मैं आपसे 500 प्यार करती हूँ? ऐसा नहीं होता ना। हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? और अगर मैं कहूँ कि ये पेन क्या है? मेरा मैटर है। क्यों? क्योंकि ये जगह ले रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस वाटर की, इसमें भी क्या कर रखा है? जगह ले रखी है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मैटर। और अगर मैं बात करूँ हवा की, ये मेरे पास बैलून है, देखो ये थोड़ा है और ये इसके अंदर ज्यादा गैस भरी हुई है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो हवा है वो भी क्या है? मैटर है। तभी तो उसने जगह ली, तभी तो एक के अंदर क्या था? कम स्पेस, और दूसरे में क्या था? ज्यादा। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती है या जिसका मास होता है, वो मेरा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब ये मैटर जो है, मैटर किससे मिलके बना है? मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो ये मेरा पेन क्या है? जो स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एटम भी कह सकते हैं। स्मॉल पार्टिकल जब आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तो हमारा क्या बना लेते हैं? मैटर बना लेते हैं। क्लियर है? देन मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है। अगर मैं बात करूं मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? व्हाट आर मैटर? मैटर की 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं सॉलिड की, सॉलिड अगर मैं बात करूं इस पेन की, ये क्या है? सॉलिड है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सॉलिड है? बिकॉज इट इज रिजिड। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूं तो ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा। दैट मीन्स इट इज सॉलिड। तो हम कह सकते हैं नंबर 1 इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर मैं कहूं सॉलिड की बात, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है। एंड व्हाट इज डेफिनेट? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स्ड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं अपने हथेली पे रखूं तब भी ये पेन है, अगर मैं डेस्क पे रखूंगी तब भी ये पेन है। तो क्लियर है? जो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है वो मेरा क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। नंबर
interparticle space is negligible or less। जो मेरे पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। अगर स्पेस कम होगा दैट मींस मेरे पार्टिकल क्या है, साथ साथ जुड़े हुए हैं, तभी तो इन्होंने क्या करके अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन करके रखा हुआ है। दैट मींस ये क्या है, सॉलिड है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि सॉलिड आर रिजिड, कि ये क्या है, रिजिड है। रिजिड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ दैट मींस इट इज रिजिड, ये रिजिड है। अगर हम इसको डायग्राम से अगर हम समझे तो हमने क्या किया, हमारा सॉलिड क्या है, जो इसके पार्टिकल है वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, बिल्कुल कम है। और अगर मैं बात करूं फोर्स की कि पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर मैं इसे तोड़ने की भी कोशिश करूं तो ये टूटेगा नहीं। पर हाँ, अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगी तो हो सकता है टूट भी जाए। बट जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है इनके बीच में वो कैसा होता है, हाई। तो मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स exist between them। I hope solid आपको क्लियर होगा। ऐसे अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड क्या है, लिक्विड अगर हम इसके डेफिनेशन देखें, it has indefinite shape but definite वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक गिलास पानी है, अगर मैं इसको बाउल में कन्वर्ट करती हूँ तो ये किसकी शेप ले लेगा, बाउल की शेप ले लेगा। अगर मैं इसी पानी को बॉटल में डालूं तो किसकी शेप ले लेगा, बॉटल की शेप। पर पानी की क्वांटिटी कितनी है, सेम ही है। मैंने क्या किया, शेप चेंज। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसकी इनडेफिनेट शेप होती है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में डाला वो उसी की शेप ले लेगा। बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट उसका वॉल्यूम जो था मैंने फिक्स रखा। जितना मेरे पास एक गिलास पानी था उसी को मैं कन्वर्ट करके गई, पहले बाउल में एंड देन बॉटल में। तो मैं कह सकती हूँ लिक्विड हैज इनडेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर है। नंबर 2, जो लिक्विड्स है उनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इट हैज वीक intermolecular force as compared to solid। सॉलिड की कंपैरेटिवली जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा होता है, कम। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये लिक्विड है, इनके बीच में क्या है, वीक फोर्स है। जैसे मैं इसके अंदर फिंगर इंसर्ट करूं या मैं अपना पेन इंसर्ट करूं तो क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर मैं वैसे बात करूं, अगर मान लो मैंने पानी के अंदर सॉल्ट को ऐड किया तो सॉल्ट क्या है, घुल जाएगा। कब घुलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो वो जाकर के सॉल्ट उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। नंबर 3, लिक्विड are in the category of fluids। जो लिक्विड है वो किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लूइड्स की कैटेगरी में। अब फ्लूइड्स क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी कि वो फ्लो कर जाए। अब अगर मेरे से पानी का गिलास अगर यहाँ पे स्पिल आउट हो जाए, अगर गिर जाए तो पानी क्या करेगा, बह जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है। अगर फोर्स कम है, स्पेस क्या है, ज्यादा। देखो अगर पार्टिकल है, दोनों अगर पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा रहेगा, अगर पार्टिकल दूर दूर तो फोर्स भी कैसा रहेगा, कम। तो मैं कह सकती हूँ कि लिक्विड हैज लेस
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर? अगर हम डायग्राम से इसको समझते हैं तो हमारा जो लिक्विड है उसको हम कैसे शो करेंगे? ऐसे। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है? स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। आई होप क्लियर हो। एक बार हम फिर देख लेते हैं। लिक्विड इट हैज इनडेफिनेट शेप। इसकी जो शेप है वो इनडेफिनेट है बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। बट जिसका वॉल्यूम है वो मेरा क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। नंबर 2, इट हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड। जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या था? वीक होएगा एज कंपेयर टू, क्योंकि सॉलिड में तो कितना फोर्स ज्यादा है, ठीक है? लिक्विड में क्या उससे कम रहेगा। नंबर 3, लिक्विड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। जो लिक्विड है वो किसकी कैटेगरी में आता है? फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि जो बह जाता है, फ्लो कर जाता है, वो क्या रहेगा? फ्लूइड। नंबर 4, लिक्विड है लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो लिक्विड है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या इंटरपार्टिकल स्पेस है वो कैसा होता है? कम। तो देखिए आगे देखिए, लिक्विड है मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो लिक्विड है उसके इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में स्पेस क्या है? ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तभी तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्लियर है? आगे हम चलें गैस के लिए। अब हम बात करते हैं गैस। गैस इट हैज indefinite shape and indefinite volume। जो मेरा गैस है उसकी शेप कैसी है? इनडेफिनेट शेप है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी डेफिनेट या फिक्स शेप रहेगी। जैसे कि मैं बलून का अगर एग्जांपल लूं तो क्या मेरी इसकी शेप फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स नहीं है। अगर मैंने कम इसके अंदर एयर पास किया तो क्या होगा? छोटा बलून खुलेगा। अगर ज्यादा किया तो ज्यादा। दैट मींस इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। और वॉल्यूम, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में कहीं ना कहीं अगरबत्ती का जला के रखूं तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद पूरे रूम के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। अगर मेरा रूम छोटा रहेगा तो छोटे रूम में भी फैलेगी, अगर इससे भी बड़ा हुआ तो वहां भी फैलेगी। तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम उसका नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ गैसेस हैव इनडेफिनेट शेप, मतलब कोई भी फिक्स शेप गैस की नहीं होती। एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता। जो पार्टिकल है उनके बीच में अगर मैं बात करूं, फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। वो एक दूसरे से क्या है? बहुत दूर तक। तभी ना एक जगह मैंने अगरबत्ती जलाई, वो क्या क्या ट्रेवल करके, अगर फोर्स होता तो अपने आप को बांध के रखता। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल। और अगर मैं बात करूं स्पेस की तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज हाई। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है या लार्ज स्पेस होता है। क्लियर? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कैसा बनेगा? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक चल जाएंगे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पार्टिकल दूर तक फ्लो कर रहे हैं? फिर से मैंने क्या वर्ड यूज किया? फ्लो कर रहे हैं। और फ्लो का वर्ड कहाँ यूज किया था? लिक्विड के अंदर। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी गैसेज है, गैसेज आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। तो जो मेरी गैसेज है वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाए? फ्लूइड्स की कैटेगरी में। क्योंकि अगरबत्ती मैं कहीं भी जलाती हूँ तो क्या उसकी फ्रेग्रेंस पूरे के पूरे रूम
दैट मीन्स मेरे पार्टिकल ने क्या किया, फ्लो करके तो गए, दैट मीन्स वो क्या है, फ्लूइड्स है। तो हम एक और बात यहाँ से देखते हैं कि जो लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। आई होप ये पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का। अब अगर हम बात करें, मैं बात कर रही हूँ पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, बट ये पार्टिकल है क्या? पार्टिकल क्या है? एटम, स्मॉलेस्ट थिंग, जिससे क्या बनी हमारी मैटर बनी है। अगर मैं बात करूं इन पार्टिकल की भी तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। नंबर 1, particle of matter are small in size. Number 1, particle of matter are small in size. ये तो हमने पहले ही बात की है कि जो मेरे मैटर है वो क्या बने, बहुत छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उन टाइनी पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं? एटम नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कैसा है? स्मॉल इन साइज है। अगर हम इसकी बात करें, देखो मैंने क्या किया, अगर मैं एक ग्लास वाटर लूं, अगर मैं क्या करूं, एक ग्लास वाटर लूं और मैंने क्या किया, उसके अंदर कोई भी कलर अगर डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर इंक डाल दिया, क्लियर है? अब मैं क्या करूं, इस इंक वाले पानी को अगर मैं और वाटर के अंदर डालती हूँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक डाला, अगर मैं इंक डालती हूँ दैट मींस वो मेरा कैसा था? ब्लू। धीरे धीरे क्या होगा, मेरा सारा का सारा पानी कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस ब्लू पानी को भी अगर मैं अपने वाटर के अंदर डालती हूँ तो कहीं ना कहीं इसका कलर भी कैसा हो जाएगा? ब्लू। और अगर मैं क्या करूं, फिर से और पानी लूं और सेम यही एक्टिविटी अगर मैं रिपीट करूं कि अगर मैं यही वाला वाटर अगर आगे 10 ml में कुछ क्वांटिटी में डालूं तो कुछ कलर मेरा इसके अंदर भी शो होगा। दैट मींस मैं कह रही हूं कि जो मेरे एटम्स है, पार्टिकल्स है, वो इतने स्मॉल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को यहां भी शो कर रहे हैं। क्लियर है? एंड नंबर 2, particle of matter have space between them. Particle of matter have space between them. अगर हम इसकी बात करें, क्या है ये particle of matter have space between them? फिर से डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, वाटर है, और वाटर के अंदर मैं क्या करती हूँ, सॉल्ट को अगर मैं ऐड करूं, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सॉल्ट को ऐड किया, थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसको स्टिर करूंगी, अगर मैंने इसमें क्या किया, सॉल्ट, और ये मेरा क्या था, वाटर। क्लियर है आपको? ये मेरा क्या था, वाटर, और ये क्या है मेरा, सॉल्ट। अगर मैं इसको देखूं थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको स्टिर करूंगी तो ये मेरा क्या है, पूरा इंडिविजुअल दिखेगा। क्या मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि मेरा सॉल्ट कहाँ पे है इस लिक्विड में और वाटर कहाँ पे है? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसके क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, और ये सॉल्ट मेरा कहाँ जाके बैठ गया, उस स्पेस के अंदर। और यही अगर मैं बात करूँ इस वाटर के अंदर मैं कोई स्टोन डाल दूं, अगर मैंने क्या किया, वाटर के अंदर अगर मैंने कोई भी स्टोन डाल दिया तो क्या वो मैं दिखा सकती हूँ कि ये रहा स्टोन? हाँ, क्योंकि जो मेरा स्टोन है वो मेरे स्पेस से कैसा है, बड़ा, जो कि उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया सबको कि जो हमारा जो पार्टिकल्स है क्या है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं नंबर 3, particle of matter are
कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब ये क्या है, अगर पार्टिकल अगर मूव करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल भी मूव करते हैं, तो सॉलिड क्यों नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे गया? अगर मैं इस पेन को अगर थ्रो करती हूँ तो इसके पार्टिकल क्यों नहीं बिखर के गए? क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है, अगर मैं आपको इसको डिफाइन करूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे शो करती है, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक लाइन में खड़ी हूँ, मेरे आगे भी कोई और पीछे भी कोई, अगर मैं चलने की कोशिश भी करती हूँ तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे आगे भी एक पार्टिकल है। पीछे जाने की कोशिश करूंगी, नहीं बढ़ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि पीछे भी पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड के भी मूव करते हैं, बट उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना कम होता है कि वो आगे फ्लो नहीं कर पाते, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेम रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। यही अगर मैं लिक्विड की बात करूं, हमने क्या कहा, लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, स्पेस है, तभी वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर जा रहे हैं। जब एक पार्टिकल था उसके पास इतना स्पेस था कि वो आगे बढ़ गया। सेम ऐसे हमारे रिपीटेड पार्टिकल्स के साथ हो रहा है। और यही अगर मैं गैस की बात करूं तो उसके बीच में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल क्या करेंगे, बहुत दूर तक मूव करेंगे। कोई डाउट नहीं होगा आई होप सबको। तो थैंक यू सो मच, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा समझ आया।